नमस्कार दोस्तों, आज हमारे अंदर और बाहर अशांति फैली हुई है। अगर हम अंदर की बात करें तो हम पीछे की बात सोच सोच करके, कोई भूतकाल में हुई घटना को सोच सोच करके आज परेशान होते रहते हैं। हम वर्तमान में कम रहते हैं, भूतकाल में ज़्यादा रहते हैं और उनकी समस्याओं को लेके आज सोचते रहते हैं जो ऑलरेडी बीत चुकी हैं। अगर हम बाहर की बात करें, अगर परिवार की बात करें तो पति पत्नी के साथ लड़ रहा है, पत्नी पति के साथ लड़ रही है, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, बाप बेटे से, बेटा बाप से, परिवार बिखर रहे हैं, विवाह टूट रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, समाज में तरह तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि तरह तरह के आतंकवादी गुट हैं, कुछ धर्म के आधार पर बने हुए हैं, धार्मिक मान्यताओं की उनकी एक्सट्रीम मान्यताएं हैं, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अलग अलग आतंकवादी ग्रुप बनाए हुए हैं, कुछ लेफ्टिस्ट फिलॉसफी के बेस पर ग्रुप बने हुए हैं। ये एक दूसरे के साथ मारकाट मचाए हुए हैं। अगर आप पॉलिटिकल सीन को देख लीजिए तो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को गाली गलौज कर रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो विमर्श का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, जो इस चुनाव में हमको देखने को मिला है, अभी पीछे जो हुआ है हमारा। अगर आप देखें संस्थाओं के अंदर चले जाएं तो तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर, ग्रुपिज्म है, किसी बात पे एकता नहीं हो पाती है, ग्रुप ठीक से काम नहीं करते हैं, प्रोडक्टिविटी लो होती है इसकी वजह से। अगर आप सामाजिक स्थिति को देखें तो जाति जाति से लड़ रही है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से शत्रुता रखता है, जलन रखता है। अगर आप देश की बात करें, एक दूसरे देश से लड़ रहा है। आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया का वार कब से चल रहा है और कितनी तबाही हुई है इसमें। इजराइल और हमास भी की लड़ाई चल रही है, पूरा वर्ल्ड उसे अफेक्ट हो रहा है। तो आफ्टर ऑल हमारे बाहर और अंदर जो ये उत्पात मचा हुआ है, जो ये कोहराम मचा हुआ है, इसमें हमारा जीवन कैसे ठीक से हम जी सकते हैं? क्या हम शांति और सुकून भरा जीवन नहीं जी सकते? मेरा मानना है कि हम जरूर जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं, यही इस वीडियो का चर्चा का बिंदु है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और सक्सेसफुल बनाता है। जो भी कंटेंट हम लेके आते हैं इसी उद्देश्य से लेके आते हैं। एक इसके पहले कि मैं चर्चा को शुरू करूं इस विषय पे, आपसे कुछ चीज मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, वीडियो जो ये आपको मिल रहा है ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे, कोई कमेंट होगा देंगे तो आपको 2-3 दिन में उसका जवाब मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, किसी भी विषय पर चर्चा करें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक वहां दिया गया है, सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। हम ऑनलाइन जूम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए। आप विषय बताइए, उस पर चर्चा हम करेंगे। हमने 8 विषय चुने हुए हैं। उम्मीद है कि कोई न कोई विषय आपके जरूर काम का होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हैं, कुछ भी है, आपके लिए कुछ ना कुछ विषय है उसमें, तो आप उसको चुन सकते हैं। और इन केस मान लीजिए कि 8 विषय में से कोई विषय आपको नहीं सूट कर रहा है, कोई और विषय आप चाहते हैं, तो उसका सजेशन दे दीजिए। अगर मैं करने की स्थिति में होगा तो जरूर करूँगा और आपको एकोमोडेट करूँगा। दूसरी बात एक और है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसको प्रयास फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, जिसका उद्देश्य है कि आपके बिहेवियर में आमूल चूल परिवर्तन लाना, आपके सोच में परिवर्तन लाना, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ताकि आप सफल हो सकें। ये हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाएं, टाइम बाउंड तरीके से उसको इफेक्टिव बनाना है आपको, तो आप एक लिंक है उसको क्लिक कर दीजिए, जिसमें इंटीग्रेटेड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके है। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एक जनरल स्कीम आपको दिख जाएगी। हालांकि इसके 5 मॉड्यूल हमने बना रखे हैं, स्टूडेंट के लिए अलग है, एंटरप्रेन्योर के लिए अलग है, वर्किंग प्रोफेशनल अलग है, रिटायर्ड लोगों के लिए अलग है। तो आप देखें कि कोई मॉड्यूल अगर आपको सूट करता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके बाद एक और चीज़ बता दें आपको हम कि हम ये जो भी काम कर रहे हैं ये काफ़ी नॉमिनल फीस लेकर के करते हैं और हमारा ये मानना है कि पैसे की वजह से कोई व्यक्ति इस सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये तब संभव है जब आप हमको कुछ सहयोग करें। अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त समय है, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, आप रिटायर्ड हैं तो आपके पास समय है, उसमें से 1 आध 2 घंटे हमको आप दान कर दीजिए और हमारे व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में आप काम करिए। हम आपके साथ टीम बना के काम करेंगे, आपको भी संतुष्टि मिलेगी और कम पैसे में हम ये सेवा दे पाएंगे। तो आप जाइए, उसमें लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करिए एक्टिविटी पार्टनर का, आप उसको डिटेल पढ़ लीजिए, स्कीम समझ लीजिए, रजिस्टर कराइए, हमसे चर्चा कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद है कि आप अपना सहयोग हमको जरूर प्रदान करेंगे इस समाज के कल्याणकारी कार्य में। अब दोस्तों आइए अब हम लोग मेन सब्जेक्ट पे जाते हैं कि क्या हम सुकून और शांति भरा जीवन जी सकते हैं कि नहीं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों पर आपसे चर्चा करूंगा। पहली चीज, शांति होती क्या है, कितने तरह की होती है, उसके फायदे और नुकसान क्या है, किन चीजों से भंग होती है और अगर सुकून से जीवन जीना तो करना क्या। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको काम का लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। शांति क्या होती है? शांति का मतलब यह है कि विवाद, शत्रुता और हिंसा का अभाव, अनुपस्थिति, उसको बोलते हैं शांति। हारमोनियस या सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने को बोलते हैं शांति। दूसरों के प्रति कंपैशन, दया भाव रखना, हेल्पफुल एटीट्यूड रखने को कहते हैं शांति। विवादों की कमी को कहते हैं शांति। तो ये सब चीजें अगर हैं तो आप बोलोगे कि शांति है। अब सवाल है कि शांति कितने तरह की हो सकती है। तो जैसा हमने बताया कि एक तो व्यक्तिगत स्तर पे आपको शांति चाहिए और बाहरी शांति चाहिए आपको। बाहरी शांति का जहाँ तक सवाल है, परिवार में शांति होनी चाहिए, समाज में शांति होनी चाहिए, जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ शांति होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, देश के अंदर शांति होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए। ये डिफरेंट स्तर है शांति के जहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। अब सवाल है कि अगर अशांति है तो उसके क्या नुकसान होंगे। दोस्तों पहली बात यह, जैसा हमने बताया कि मैरिज टूट जाएगा, आपका डाइवोर्स होगा, बच्चे सफर करेंगे, परिवार बिखरेंगे और उसके बाद आपका क्या है कि वायलेंस का लेवल बढ़ेगा, समाज में क्राइम बढ़ेगा, मुकदमे बढ़ेंगे, जैसा कि आज हो रहा है। तमाम पैसा बर्बाद होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा आपका। और इन सारी चीजों की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए, लोगों को बेहतरी में लगना चाहिए, वो इन सब चीज़ों में लग जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में, मुकदमेबाजी में, सारा पैसा खराब होगा, चाहे आपका अपना हो चाहे सरकार का। इसके बाद अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, जन और धन दोनों का, और कई साल पीछे चले आते हैं अपनी विकास यात्रा। और ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो गरीबी बढ़ेगी, लोगों के जीवन का स्तर खराब होगा, तो सब मिला जुला के अशांति बहुत कास्टली पड़ जाएगी आपको, अब पड़ रही है। और अगर मान लीजिए कि शांति है, सुकून का जीवन है, तो उसके क्या फायदे हैं? इसका ठीक विपरीत उसका प्रभाव होगा, सकारात्मक परिवार होगा, आपके परिवार में सामंजस्य होगा, आपके संबंध अच्छे होंगे, लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, रिस्पेक्ट होगा, सहयोग होगा, सहयोगी और इंक्लूसिव समाज बनेगा, आर्थिक विकास तेज होगा, आपके जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, ये आप सुकून का जीवन जी पाओगे। अब सवाल है किन चीजों से शांति भंग होती है। पहली बात, अगर आर्थिक विषमता है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत बड़ा अमीर है, तो ऐसे समाज में शांति नहीं हो सकती, जैसे हमारे देश की स्थिति है। 1% लोगों के पास 53% प्रॉपर्टी है और 50% नीचे वालों का खाली 4% है। ऐसे में आप शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी असमानता। दूसरी चीज, अगर लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है, यानी अन्याय हो रहा है,
या भेदभाव होगा तो शांति नहीं होगी। अगर आप अन्याय करोगे तो कमजोर से कमजोर आदमी रिवोल्ट जरूर करेगा, जितनी क्षमता होगा उतना करेगा। जब तक आप मजबूत हो तब तक वो चुप रहेगा, जो ही आप कमजोर पड़ोगे तुरंत रिवोल्ट कर देगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज सारे देशों में मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तरह तरह के धर्म के लोग रह रहे हैं। तो अगर सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सेकुलर प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से वो शांति नहीं ला पाएगी, क्योंकि विभिन्न धर्मों के बीच में वो सामंजस्य नहीं बना पाएगी। अगर भेदभाव करेगी तो निश्चित रूप से इसका बुरा असर होगा। इसके बाद एक चीज और बता दें आपको कि अगर आपकी पर्सनालिटी डिफेक्टिव है, लोगों की पर्सनालिटी में डिफेक्ट है, चाहे वो देश के नेता हो, चाहे आम आदमी, चाहे कोई भी हो, तो निश्चित रूप से वो शांति को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो सुकून का जीवन नहीं ला सकता लोगों के लिए। जहाँ तक पर्सनालिटी का सवाल है, पर्सनालिटी में का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इंटेलिजेंस का लेवल क्या है और आपका नेचर क्या है। अगर हम नेचर की बात करें तो ये 5 डायमेंशनल होती है। आपको एक्स्ट्रावर्ट हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, न्यूरोटिक हो सकते हैं, नॉन न्यूरोटिक हो सकते हैं, अग्रीएबल हो सकते हैं, नॉन अग्रीएबल हो सकते हैं, कॉन्शसनेस आपके अंदर हो सकती है हाई लेवल की, आप ओपन टू एक्सपीरियंस, आपका स्कोर हाई हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके 5 डायमेंशनल पर्सनालिटी में आता है। जहाँ तक शांति और सुकून का सवाल है, इसके लिए 3 फैक्टर बहुत जिम्मेदार है इसके लिए। पहला है एक्सट्रोवर्जन, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा आपको। अगर लोगों से बातचीत करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतभेद को दूर करना है, तो आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इस डायमेंशन के अंदर। आपको अग्रीएबलनेस के स्केल पे आपको बेहतर करना पड़ेगा, इस चीज़ को बेहतर बनाना पड़ेगा। ओपन टू एक्सपीरियंस जो तीसरा है, यानी जिसका मतलब आप ओपन माइंडेड हैं, क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एडाप्टिव हैं चेंजिंग एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपकी समझ है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक समझ, दोनों को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो आपके पर्सनालिटी का जो डिफेक्ट है वो कम हो जाएगा और आप एक सुकून का जीवन जी पाएंगे और इसको दूसरों को जीने में उनकी मदद कर पाओगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शांति भंग होती है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम शांति और सुकून का जीवन कैसे जी पाएंगे। सबसे पहली चीज़, हम पर्सनल पीस की बात कर लें। व्यक्तिगत जो शांति है वो कैसे आप अचीव करोगे, आंतरिक शांति की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा जो जीवन है भाग दौड़ का है, संघर्ष का है, कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा हर फील्ड में है, हमेशा हम दौड़ते रहते हैं। तो कुछ समय निकाल करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा मिनट प्रकृति के साथ जाइए, अपने को शांत करिए, रिफ्रेश करिए, एक छायादार पेड़ के नीचे बैठिए, कुछ देर सोचिए, विचारिए, टहलिए उस जगह पे, अकेले मनन करिए, दोस्तों के साथ भी आप बैठ सकते हो। दूसरी बात, योगा और मेडिटेशन को एडॉप्ट करिए ताकि आप फोकस हो सके, शांति आपको मिल सके, अशांति थोड़ी कम हो, आपके अंदर का मन आपका शांत होना चाहिए। और आपको भूतकाल से निकल के वर्तमान में आना है। अगर आप नहीं निकलोगे तो शांत नहीं हो पाओगे। ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे। अगर आप आगे आइए, फैमिली की बात करें, समाज की बात करें और चीज़ों की बात करें, तो आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप शांति ला पाओगे। पहली चीज़, आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। इसका मतलब आप अपने दिमाग को खुला रखिए, नई कोई सूचना मिल रही है, नया विचार आ रहा है, उसको विचार करिए, सोचिए और उसको एडॉप्ट करिए अगर आपको सही लगता है। तार्किक दृष्टि से सोचिए और एडॉप्ट करिए, बदलने को तैयार रहिए। बदलाव अगर जरूरत है तो उसको आप अपनाइए। दूसरी बात, आपको टॉलरेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग हैं, उनके अंदर कमियां हैं, डिफरेंसेज हैं। आपको उनको कुछ सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, उसको सहन करिए, टॉलरेट करिए और साथ रहना सीखिए उनके। तीसरी, आपके अंदर कंपैशन, दूसरों के प्रति दया भाव, काइंडनेस होनी चाहिए, मदद करने की इच्छा होनी चाहिए। हम सामाजिक प्राणी, दूसरे की मदद के बिना हम नहीं रह सकते, तो आपके अंदर कंपैशन का होना बहुत जरूरी है। ये जो जितने भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो सब आपकी पर्सनालिटी से निकल के आते हैं। अगली बात को आपको ये भी ध्यान में देना है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है।
सॉफ्ट कम्युनिकेटर बनना है जो ऑब्जेक्टिव हो, रेशनल हो। आप तार्किक दृष्टि से अपनी बात रखने की क्षमता रखना चाहिए आपको। दूसरे की बात सुनिए, अपनी बात बोलिए और एक बहुत ही संयत तरीके से चर्चा करके एक मिडिल ग्राउंड प्राप्त करिए ताकि जो भी विवाद है वो दूर हो सके। दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी स्किल हो जिसे आप मेडिएटर कर सकें, कंसिलिएशन करा सकें। दो पार्टी अगर एक दूसरे से मतभेद रखती है, उनके मतभेद को दूर कर पाएँ, तो ये स्किल अगर आपके अंदर डेवलप होती है तो बहुत मददगार साबित होगी शांति स्थापित करने में, सुकून प्राप्त करने में। ये हर संस्था के लिए जरूरी है, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, हर जगह ये जो क्वालिटी है आपके काम आती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी में डेवलप होने चाहिए। जैसा हमने आपको बताया कि अगर आप लेवल ऑफ एग्रीएबलनेस यानी सहमतता को बेहतर बना पाते हैं, अगर आप ओपन टू एक्सपीरियंस यानी ओपन माइंडेडनेस को बेहतर बना सकते हैं, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं उसको बेहतर बना सकते हैं, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हैं, तो निश्चित रूप से आप शांति अचीव कर पाओगे। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? सब लोग एक ही ईश्वर की संतान है, सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार प्राप्त है जीवन जीने का, कोई दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को। ये सारी मान्यताएं स्पिरिचुअल नॉलेज से आती हैं। तो अगर आपके पास ये नॉलेज है तो निश्चित रूप से किसी को आप छोटा नहीं समझोगे, किसी को बड़ा नहीं समझोगे, अपने से अलग नहीं समझोगे। मान्यताएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके मूल में यही भावना होनी चाहिए। अगर आप मानव अधिकारों की रिस्पेक्ट करते हैं, मानव डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हैं, अन्य जीवों के जीवन की भी रक्षा का आपके अंदर एक भाव है, तो निश्चित रूप से आप शांति ला पाओगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पर्सनालिटी को समझिए, उनकी कमियों को समझिए और उनको एक योजनाबद्ध तरीके से दूर करिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो और जो हमने एट्रीब्यूट आपको बताए कि जो शांति को लाने के लिए जरूरी है, अगर आप ला पाते हो तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आप सुकून और शांति का जीवन जी पाओगे। और अगर ऐसा आप जीते हो तो निश्चित रूप से आप जो भी काम करोगे उसमें एक्सेलेंट रिजल्ट दे पाओगे, आपको उससे आप संतुष्टि मिलेगी और निश्चित रूप से आपको काम वो करना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट का हो, एप्टीट्यूड से मैच करता हो, आपके समझ से मैच करता हो, आपके नेचर से मैच करता हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सफल रहेंगे और शांति अचीव कर पाओगे, अंदर की भी और बाहर की भी। और सबका रोल इसमें बनता है, हर व्यक्ति का रोल बनता है। मैं गुजारिश करना चाहूँगी जो देश लड़ रहे हैं, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे हमास, उनको सोचना चाहिए इस चीज़ पर कि आफ्टर वायलेंस से कोई सलूशन नहीं निकलने वाला है। सलूशन तभी निकलेगा जब आप देखें कि किसका क्या हित है, क्या किसके राइट्स हैं, और एक दूसरे के प्रति आदर भाव होना चाहिए, दूसरों के अधिकारों के प्रति आदर भाव होना चाहिए, उनके जीवन के प्रति होना चाहिए। अगर ये होता है तो निश्चित रूप से हम शांति अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश करूँगा कि हमेशा कोशिश करिए अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुनें, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाए। इस समय नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की भरमार है, चाहे आप सोशल मीडिया पे जाइए, चाहे आप टीवी खोल लीजिए, चाहे आप अखबार खोल लीजिए, हर जगह भरा पड़ा है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर इंसान बनोगे, आपका व्यक्तित्व बेहतर बनेगा, आप इफेक्टिव हो पाओगे और सक्सेसफुल हो पाओगे। दोस्तों, अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने को दिन पर दिन बेहतर बनाते रहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे 4 लिंक आप क्लिक करोगे और हमारे साथ किसी न किसी रूप में आप जरूर जुड़ोगे, चाहे हमारे सेवाओं का उपयोग करने के लिए, चाहे हमारा सहयोग करने के लिए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।